कहेंगे पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका फौजी मश्क। रूस की मुश्तरका फौजी मश्क का इनेकाद ISPR के मुताबिक एक वक्त ऐसा था जब रूस पाकिस्तान को देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन पिछले 1-1.5 दशक में दोनों देश काफी करीब आए हैं। दरअसल रूस की आर्मी पाकिस्तान के अंदर है, सैन्य अभ्यास कर रही है, बाम्बी में सैन्य अभ्यास हो रहा है। रूस की सेना पाकिस्तान में उतर चुकी है। आपको भी ये जानकर हैरानी होगी कि चीन के बाद रूस अब पाकिस्तान के साथ वॉर एक्सरसाइज को शुरू कर चुका है। इस वॉर एक्सरसाइज के साथ ही पाकिस्तान के साथ अपने सहयोग को और मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर रूस कर रहा है। रूस और चीन की सैन्य एकजुटता का ये सबसे नया प्रदर्शन पूरी दुनिया को चौंकाने वाला था, खासतौर पर भारत को। और अब रही सही कसर रूस और पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध अभ्यास ने भी पूरी कर दी है। अब भारत के पड़ोस में पाकिस्तान के साथ रूस युद्ध अभ्यास कर रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तानी सेना और रूस की सेना मिलकर युद्ध अभ्यास को अंजाम दे रही है। भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे में और रूस में की दोस्ती में अब वो बात नहीं रही जो 2011 से पहले थी। के बीच में पाकिस्तान और रूसी सेनाओं के बीच में सैनिक अभ्यास होना ये इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती है। होना ये भारत के लिए एक साफ और स्पष्ट संदेश था और इससे भारत में खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, रूस जानता है कि अगर भारत का कोई कट्टर दुश्मन है, भारत का कट्टर दुश्मन नंबर 1 है, वो है पाकिस्तान। रूस की सेना पाकिस्तान में उतर चुकी है। आपको भी ये जानकर हैरानी होगी कि चीन के बाद रूस अब पाकिस्तान के साथ वॉर एक्सरसाइज को शुरू कर चुका है। इस वॉर एक्सरसाइज के साथ ही पाकिस्तान के साथ अपने सहयोग को और मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर रूस कर रहा है। पाकिस्तान में संयुक्त रूसी पाकिस्तानी सामरिक अभ्यास मैत्री 2024 का आगाज हो चुका है और इसके उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र पब्बी में इसे आयोजित किया गया था। बता दें, इस युद्ध अभ्यास को लेकर पाकिस्तानी रक्षा विभाग की तरफ से बताया गया कि अभ्यास में रूसी पक्ष का प्रतिनिधित्व वोलोग्राद क्षेत्र से दक्षिणी सैन्य जिले की मोर्टार चलित राइफल इकाई के सैनिक द्वारा किया जा रहा है। बता दें, चीन और रूस ने भी हाल ही में प्रशांत क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी अभ्यास को अंजाम दिया था। इसे दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा था। इस लंबे युद्ध अभ्यास में रूस ने और चीन ने यह तय किया कि वो मिलकर अपने अपने हथियार क्षमताओं को साझा करेंगे। रूस और चीन की सैन्य एकजुटता का ये सबसे नया प्रदर्शन पूरी दुनिया को चौंकाने वाला था, खासतौर पर भारत को। और अब रही सही कसर रूस और पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध अभ्यास ने भी पूरी कर दी है। अब भारत के पड़ोस में पाकिस्तान के साथ रूस युद्ध अभ्यास कर रहा है। इससे जुड़ी एक वीडियो भी सामने आई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तानी सेना और रूस की सेना मिलकर युद्ध अभ्यास को अंजाम दे रही है। बता दें, इससे पहले चीन और रूस ने एक लंबा अभ्यास शुरू किया था। रूस चीन ने पनडुब्बी रोधी अभ्यास को उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में पूरा किया। भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा था, न सिर्फ भारत के लिहाज से लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण था। इस युद्धाभ्यास में रूस से 2 शक्तिशाली विध्वंसक एडमिरल पेंटलेव और एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने भाग लिया। इसके साथ ही एक K-27PL हेलीकॉप्टर ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया। इसकी भी कई तस्वीर सामने आई। तस्वीरों में देखा जा सकता था कि कैसे रूस और चीन अपनी सामरिक क्षमताओं को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे। हालांकि ऐसा करना भारत के लिए चिंता का विषय है। दरअसल रूस चीन सैन्य संबंध सिर्फ नाटो ही नहीं बल्कि भारत की चिंता को भी बढ़ा रहा था। भारत को डर था कि रूस महत्वपूर्ण सैन्य तकनीक चीन से साझा कर सकता है। चूंकि भारत के 60% हथियार रूसी मूल के हैं, ऐसे में ये आशंका है कि चीन को भारतीय सैन्य तकनीक की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन भारत अपने आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए इंडिजीनियस वेपन्स पर काम कर रहा है। वही बात रूस और पाकिस्तान के बीच हो रहे इस युद्धाभ्यास की करें तो यह अभ्यास भी अब भारत की निगाहों में है। भारत इस अभ्यास पर नजर टिकाए हुए है। दरअसल एक बड़ा अहम पहलू था या कहें खबर थी जिस पर मुझे आपके साथ बातचीत करनी थी, इसको समझना बहुत जरूरी है। दरअसल रूस की आर्मी पाकिस्तान के अंदर है, सैन्य अभ्यास कर रही है, बाम्बी में सैन्य अभ्यास हो रहा है और ये उस वक्त हो रहा है जिस वक्त एससीओ समिट चल रही थी
और रूस के जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान पहुंचे थे एससीओ समिट में शामिल होने के लिए, वो 2-4 नहीं बल्कि 300 लोगों का डेलीगेशन अपने साथ लेकर आए थे। और एक पॉइंट और जिसको मैं समझना चाहूंगा कि इसके अंदर चीन की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब रूस पाकिस्तान को देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन पिछले 1-1.5 दशक में दोनों देश काफी करीब आए हैं। इसके पीछे के क्या कारण है, इसको आज मैंने आपसे समझना है सर। लेकिन शुरुआत बाम्बी से, जहां पर रूस और पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस एक साथ अभ्यास कर रही है, और जैसे जैसे भारत और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ रही थी दिसंबर 2011 के बाद, वैसे वैसे रूस और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही थी, क्योंकि रूस पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती इसलिए मजबूत कर रहा था, वो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था साउथ एशिया में उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। ओके, अब इस वक्त जब एससीओ समिट हो रही थी पाकिस्तान में, उसी वक्त दोनों सेनाओं के बीच में, पाकिस्तान और रूसी सेनाओं के बीच में सैनिक अभ्यास होना, यह इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि जब भी कोई सैनिक अभ्यास होता है किसी भी देश में, चाहे वो अकेला सैनिक अभ्यास हो, चाहे किसी दूसरे मुल्क के साथ सैनिक अभ्यास हो, 1000 चीजें देखी जाती हैं सैनिक अभ्यास की डेट अनाउंस करने से पहले। और सबसे जो अहम चीज देखी जाती है वो ये है कि इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को क्या संदेश जाएगा। तो उस वक्त रूस और पाकिस्तानी सेना का सैनिक अभ्यास होना, जब होना, यह भारत के लिए एक साफ और स्पष्ट संदेश था, और इससे भारत में खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, रूस जानता है कि अगर भारत का कोई कट्टर दुश्मन है, भारत का कट्टर दुश्मन नंबर 1 है, वो है पाकिस्तान, और फिर है चीन। तो पाकिस्तान का उस समय ये सैनिक अभ्यास करना एससीओ समिट के वक्त, ये सीधा सीधा भारत की तरफ एम था। लेकिन हाल के 3-4 सालों में भारत और रूस की ज्वाइंट एक्सरसाइज की इतनी चर्चा नहीं हो रही है। इस मिलिट्री एंगल से हम इन दोनों पहलुओं को कैसे देखें सर? देखिए राजीव जी, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 13 साल से, जब से पिवट टू एशिया पॉलिसी का ऐलान हुआ, तब से भारत और अमेरिका की दोस्तियां और नजदीकियां बढ़ती गई, और वैसे वैसे हमारी और रूस की जो अच्छी दोस्ती थी वो आस्ता आस्ता उसमें मैं खटास तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ दरारें पड़नी हो गई, क्योंकि हमारे में और रूस में की दोस्ती में अब वो बात नहीं रही जो 2011 से पहले थी, और हमारा सीधा सीधा झुकाव अब अमेरिका की तरफ है। अब और हम आए गए दिन हम खबरें पढ़ते हैं कि कभी वहां ये हुआ, कभी हमारे कनाडा के हाई कमीशन को एक्सपेल कर दिया गया, कभी हमारे कनाडा में जो हाई कमीशन थे उनको एक ऑफिशियल ड्यूटी पे खालिस्तानियों ने जाने नहीं दिया। तो ये सिर्फ पश्चिमी देशों में क्यों हो रहा है, ये रूस में कभी क्यों नहीं हुआ, सोवियत संघ में कभी क्यों नहीं हुआ? उसका कारण ये है, जो आपके दर्शकों को समझना होगा, कि जहां अमेरिका एक तरफ भारत का दोस्त कहता है, वहां अंदर से अमेरिका को डर है कि जो उसने दोस्ती यारी चीन के साथ दिखाई 70 के दशक में, और आज चीन ही उसके लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बन चुका है, वो ये चीज भारत के साथ नहीं होने देना चाहता। वो भारत के रूप में दूसरा चीन नहीं उभरने देना चाहता है कि भारत भी चीन की तरह आर्थिक और सैनिक तरीके से बहुत मजबूत हो। तभी जहां वो अगर हमें कुछ एक चीज देता है तो हम पे 2 चीजें विड्रॉ करता है या अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देता है भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, ताकि हमारे जो देश की स्थिरता है, जो हमारे देश की खुशहाली है, वो पूरी तरह से ना हो, उसमें कोई ना कोई ब्रेक या कोई ना कोई रुकावट हमेशा रहे, और हम चीन की तरह एक सुपर पावर कभी ना बन सके। ये अमेरिका और पश्चिमी देश दिल से चाहते हैं ऐसा कभी ना हो। आप कह सकते हैं कि जो चीज मैं और सिंप्लीफाई इसको करना चाहूं तो अमेरिका एक भरोसेमंद साथी, साझेदार नहीं है। हम क्या इसको ऐसे देख सकते हैं, चाहे फिर वो पाकिस्तान के साथ हो या तमाम देशों के साथ हो, अमेरिका उस भरोसे पे खरा नहीं उतरा है।